नमस्कार, आपका बी इंस्पायर्ड चैनल पे पुनः स्वागत है। आज का हम विषय ले रहे हैं डिफेंस, DEFIANCE। डिफेंस के बारे में मैंने बहुत लोगों से मतलब पूछा, तो कुछ लोगों ने बताया ऑब्स्टिनेट, कुछ लोगों ने बताया ज़िद्दी, कुछ लोगों ने बताया लीक से हटके और कुछ लोगों ने बताया नॉन कंप्लायंट। तो अब हमने नॉन कंप्लायंट वाले डिफाइंट पर हम चर्चा करेंगे। डिफाइंट लोग वो होते हैं जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये जो समाज ने जो रीतियां बनाई हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट क्लास होते हैं। अब एक बच्चा जो है वो 6 लोगों की पर्सनालिटी का मिक्सचर होता है, इसीलिए शुरू में हर बच्चा थोड़ा बहुत डिफाइंट होता है। और हम क्या करते हैं, हम उसकी 6 पर्सनालिटीज जो हैं जिनका वो मिक्सचर होता है, वो उसके 2 पेरेंट्स और नाना नानी दादा दादी, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, जिसका कि वो एक मिक्सचर होता है। हर बच्चा आप देखते हैं घर में थोड़ा बहुत डिफाइंट होता है, थोड़ा बहुत वो कहना नहीं मानता है। पर हम क्या गलती करते हैं कि हम उसको मार पीट के या उसको हम इमोशनल ब्लैकमेल करके या कभी हम उसको सजा दे के, सजा जो है डिफरेंट हो सकती है, उसको हम कंप्लायंट बनाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जो लोग कंप्लायंट होते हैं वो लाइफ में भीड़ का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कंप्लायंट नेशन है। वी आर ए नेशन ऑफ कंप्लायंट पीपल। पर जो लोग भीड़ का हिस्सा नहीं होते, उनके अगर बचपन की जानकारी ली जाए तो ये साफ मालूम पड़ता है कि बचपन में भी ये थोड़ा बहुत डिफाइंट थे, इन्हें अपनी चलाने की आदत थी और ये डिफरेंट करते थे। अब जैसे आप देखिए कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से निकाले गए, आइंस्टाइन स्कूल से निकाले गए, न्यूटन स्कूल से निकाले गए। क्यों निकाले गए? बिकॉज दे वर डिफाइंट, वो कहना नहीं मानते थे। मैं एक अपने पुराने स्कूल के टीचर से कहीं मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन से बच्चे याद हैं। तो पहले तो मुझे पहचाने नहीं, बहुत देर के बाद मुझे पहचाने वो। मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन से बच्चे याद हैं, तो उन्होंने एक बच्चे का नाम लिया जो कि सबसे ज़्यादा क्लास में शरारती होता था और वो टोटली डिफाइंट था। वो कभी होमवर्क नहीं करता था, कभी वो टाइम पे नहीं आता था, कभी कुछ कभी कुछ, उसका रोज़ कुछ ना कुछ पिटने का उसका इंतजाम होता था। पर वो इंटेलिजेंट तो था ही, और वो बाद में उन्होंने बताया कि उसको हमने इतना मारा, इतना पीटा हमने उसको हम लाइन पे नहीं ला सके। पर उन्होंने बताया कि वो भारतीय वायुसेना में एक बड़ा अफसर हो गया है। तो ये होता है डिफाइंट लोगों का। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपका बच्चा डिफाइंट है और वो कानून के दायरे में है, वो डिफाइंट होके क्रिमिनल नहीं बनता है वो, और वो कानून के दायरे में, तो उसे आप थोड़ा बहुत फ्रीडम दीजिए और वो उसे अपने मन की करने दीजिए। क्योंकि मन के करने वाला बच्चा काफ़ी कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है और वो आगे तक काम आता है। एक हमारे में कहावत है कि अंत में खोटा सिक्का ही काम आता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं और 2 में से एक बच्चा थोड़ा सा डिफाइंट है, उसको पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। तो बिगड़ा नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, जो थोड़ा सा नॉन कंप्लायंट होता है या लीक से हटके होता है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है। और जो नॉन कंप्लायंट लोग होते हैं वो कुछ कुछ नया करते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जितनी भी ब्रांचेस खोली एज रीजनल मैनेजर, मैंने उनमें से 10 ब्रांचेस सोलर पावर्ड थी। ये बैंक में मेरे से पहले किसी ने नहीं किया, मेरे बाद किसी ने नहीं किया, पर हाँ इतना मैं जरूर किया इन लोगों ने कि सोलर पावर्ड ब्रांचेस को सोलर पावर्ड ही रखा। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें एक ब्रांच खोलनी थी जो कि बिजली घर से काफ़ी दूर थी और उसमें उन्होंने बहुत खर्चा बता दिया, तारे खींचने का और 5 किलोवाट कनेक्शन देने का, और उतना खर्चा मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक सोलर पावर्ड कंपनी को अप्रोच किया, उसको कहा कि हमारी ब्रांच सोलर पावर्ड करनी है। लैंडलॉर्ड से हमने परमिशन ले ली थी कि छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ब्रांच सोलर पावर में चलती रही और जब वो बिजली वाला जेई इंक्वायरी करने आया कि आपकी ब्रांच कैसे चल रही है, आपने कनेक्शन क्यों नहीं लिया, आप डोमेस्टिक कनेक्शन ब्रांच चला रहे हैं, उसने बहुत कुछ कहा हमारे ब्रांच मैनेजर को। तो उसे बता दिया गया कि ब्रांच जो है सोलर पावर चलती, जाके देख लो ऊपर आप। अब जिस दिन बिजली नहीं आती है, जिस दिन सोलर पावर नहीं आती है, बारिश होती है, कुछ होता है, तो एक जनरेटर वाले से कांटेक्ट कर लिया कि आधे पौने घंटे के लिए जब भी लाइट, मतलब हमारी बैटरी डाउन हो जाए, वो जनरेटर लगा देगा, काम चल जाया करेगा, ब्रांच चलती रहेगी। दिस वाज ए डिफाइंड डिसीजन। हमसे पहले किसी ने भी सोलर पावर्ड ब्रांच नहीं बनाई। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बिजली वाले से एस्टीमेट लेते, पावर कंपनी से, UPPVEL से, और उस एस्टीमेट के बेसिस पर सैंक्शन के लिए हेड ऑफिस भेजते, ब्रांच खुलने में 2-3 महीने लग जाते हैं। सिमिलरली कई ऐसी चीज़ों में लोग बाग नए काम कर जाते हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता कि ये आदमी नया काम कर गया। अब ऐसे कई सारे हमारे गवर्नमेंट में, अब जैसे रेलवेज़ में है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली,
ये एक नई सोच है, इनमें इंजन होता ही नहीं है। ऐसे ही कई तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं कि कौन लोग कर रहे हैं, ये डिफाइंट लोग कर रहे हैं। जो लोग लीक से हटके काम करते हैं, ये लोग ये चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। और डिफाइंस में कई बार आप देखते हैं कि एक आदमी सबसे अलग नज़र आता है। वो इसीलिए नज़र आता है कि वो एस्टेब्लिश प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। जो लोग एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो ऑल्सो रैन कैटेगरी में होते हैं कि हमने भी भाग लिया देश की प्रगति में, पर आपने क्या किया? आपने कुछ नया नहीं किया। जो किया, जो और लोग करते रहे, आपने भी वही किया, तो आपको कोई जानता नहीं है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से सुधारा गया, तो वो डिफाइंड आदमी कर सकता है। उन्होंने हर जगह पर ये नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी। अगर कोई लड़की को कोई लड़का छेड़ता तो उसको 112 पे फ़ोन करना है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, विदिन 2 मिनट्स पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी से आई हैं, ये सब चीज़ें लीक से हट के सोचने से आई हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ें वैसे ही आ गई। लगता है ऐसा है कि वैसे ही आ गई, पर नहीं, किसी ने लीक से हट के सोचा होगा, किसी ने लीक से हट के नंबर बनाया होगा, किसी ने लीक से हट के कुछ किया होगा, इसीलिए ऐसी चीज़ें आती हैं। एक बारी हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे कार के आगे कोई मोटरसाइकिल जा रही थी, वो कीचड़ में फंस के गिर गया और उसको काफ़ी चोटें आई। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट करी 100 नंबर पे, और विदिन 2 मिनट्स वहाँ 2 पुलिसमैन मोटरसाइकिल पे आए। उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लिया, उन्होंने फिर वायरलेस कांटेक्ट किया, उन्होंने PCR वैन मंगाई, उस घायल आदमी को वो लोग हॉस्पिटल ले गए। उससे क्या हुआ, हमें बड़ी संतुष्टि हुई कि देखो कितना अच्छा इंतज़ाम हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पुलिस आती नहीं थी, आती थी तो बहुत देर लगाती थी पंचनामा बनाने में। तो ये किसी ने आदमी ने लीक से हट के सोचा होगा, तब जाके ये ऐसा हुआ। अब अगर छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप देखें कि आपको कुछ नया नज़र आ रहा है। हम रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ लिफ्ट लगी हुई थी, पहली बार मैंने रेलवे स्टेशन में लिफ्ट देखी। तो ये क्या है? ये किसी डिफाइंट आदमी ने लिफ्ट लगाने का डिसीजन लिया होगा। ऐसे नहीं लिफ्ट लग गई, एस्केलेटर लग गए स्टेशनों पर। हमने पहली बार स्टेशन पे एस्केलेटर देखा, निज़ामुद्दीन स्टेशन, वो भी सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था, अब सब पे लग गया है, सब में लिफ्ट लग गई है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा ना हो तो आपको कुली करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। अब किसी ने ये जो ओला और उबर टैक्सियाँ आई हैं, ये किसी डिफाइंड आदमी की सोच थी ना, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने कुछ किया, और उनके पास अपने की एक भी गाड़ी नहीं है, और सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी वो लोग चला रहे हैं, विदेशों में भी चला रहे हैं। आप कहीं भी जाइए आपको उबर गाड़ी मिलती है। आप फ़ोन पे गाड़ी को, ऐप से आप फ़ोन को गाड़ी बुक कर सकते हैं, और गाड़ी आपकी लोकेशन ट्रैक करते हुए आपके पास आ जाती है। ये सब नए आइटम्स हैं, डिफाइंड लोगों ने किया। इसीलिए हमारे मोदी जी ने बहुत लोगों को एनकरेज किया है, डिफाइंड लोगों को, कि वो कुछ नया करें। नया कैसे करेंगे? उनको एनकरेज किया जाता है, उनको ये नहीं कहा जाता कि अगर आप नया करेंगे आपको हम अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। इसीलिए एक नया कंसेप्ट आया जो इंडिया में नहीं था, इस इज़ कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप इंडिया में ऐसे कई लोग जुड़ गए हैं जिन्होंने कुछ नया किया। उनमें से एक जोमेटो है, स्विगी है, ये फूड डिलीवरी बिजनेस में उतर आए ये लोग, और इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। हमारी सोसाइटी में हर वक्त कोई ना कोई जोमेटो का आदमी खड़ा होता है, सब जगह, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओ जोमेटो का आदमी डिलीवरी लेने के लिए खड़े होते हैं। सो ये सब कुछ नया है। दिस इज़ ऑल डिफाइंड पीपल हु हैव डन इट। इसी तरह से आप देखेंगे, अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें, आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि डिफाइंड लोग कर रहे हैं, जो कि लीक से हटके हो रहा है। इसी के साथ हम चर्चा को समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।